Welcome to another exciting video, or in this video we are going to discuss about that what is EGS in your Express.js series. So before getting started, let's understand what is template engine. So template engine हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में, जो कि करता क्या है सिंपली आपके HTML को, जो एक आपका नॉर्मल HTML होता है, उसको एक ऐसा पावर, एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हो एम्बेडली, यानी कि उसी लाइन के अंदर, उसी कोड के अंदर, जस्ट लाइक योर HTML एंड इंटरनल CSS। तो उन्हीं में से अगर हम बात करें तो टेम्पलेट इंजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के बात करोगे तो हैंडलबर्ग्स, EJS, पग, ये सारे हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो हमने टेम्पलेट इंजन के बारे में ऑलरेडी देख रखा है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को वॉच करो एंड आफ्टर दैट आप इसे कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं EJS को। तो EJS है क्या? EJS सिंपल वही आपका एक टेम्पलेट इंजन का ही पार्ट है। बहुत सारे टेम्पलेट इंजन होते हैं, उन्हीं में से एक आपका EJS है, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कुछ महीने पहले हमने ऑलरेडी पग के बारे में एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मे बी वो 3 और 4 वीडियोस का है, उसे आप वॉच कर लेना, आपको पग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से पग है अगर आपने पढ़ रखा है, तो उसी प्रकार से EJS होता है, ठीक है। तो EJS करता क्या है? ये डायनेमिक पेजेस रेंडर करता है। समथिंग लाइक आप अपने HTML के अंदर कुछ डायनेमिक कंटेंट सर्वर से लेकर रेंडर कराना चाहते हो, तो वो आप नॉर्मली HTML के अंदर नहीं कर सकते हो, जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है EJS। अभी EJS को यूज़ कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो EJS को यूज़ करना बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको npm install EJS लिखोगे तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एज यू कैन सी EJS का हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.1.10 है, ठीक है। इससे अबव भी चलेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हमें EJS को इस्तेमाल करने के लिए हमें दो चीज़ें सेट करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपका व्यू इंजन, यानी कि जो भी इंजन है आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे EJS। अगर आप पग करते तो वहाँ पे पग लिखोगे। सेकंड चीज़, आपको सेट करना पड़ेगा डायरेक्टरी, यानी कि आपका जो कोड है वो कहाँ से आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं एंड वेरी सिंपल, हम app.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे से पेस्ट करते हैं। और इस कोड को आप समझ ही रहे होगे, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, वही सिंपल है हमारा एक्सप्रेस। हमने रिक्वायर किया, हमने ऐप बनाया, हमने ऐप डॉट सेट किया और फिर से सेट किया, जो मैंने अभी जस्ट बताया वही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि ऐप डॉट गेट्स हमने क्या किया, एक राउट क्रिएट किया फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि नॉर्मली किसी भी राउट पे नहीं है, लोकल उस 3000 वाले राउट पे ही है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ गया, जिसमें हमने रिस्पॉन्स में रेंडर किया है इंडेक्स वाले पेज को, और उसके अंदर हम डेटा जो पास कर रहे हैं वो नेम के अंदर एलिस पास करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये कोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये व्यूज़ वाला फोल्डर क्रिएट नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, व्यूज़ वाला एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो VIEWS व्यूज़ के नाम से हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इस व्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे index.ejs, ठीक है। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो EJS होता है। तो हम इस कोड को उठाते हैं, पेस्ट करते हैं। देखो इस कोड में है क्या, सिंपल HTML का ही कोड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है क्या, H1 के अंदर हमने हेलो लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके जस्ट बगल में हमने कुछ इस प्रकार से कोड लिख रखा है। यही कोड डिफाइन करता है कि ये EJS का कोड है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये पूरा तो HTML है, लेकिन इतना जो पार्ट है ये आपका EJS है, समझ गया। इसी प्रकार से समथिंग लाइक आपका मन किया तो आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि अभी इसको बताते हैं, पहले इतना रन कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना अगर हम रन करेंगे तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप इसे यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा हेलो एलिस, है ना। तो हेलो एलिस कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है यहीं से, ठीक है। जो हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे वो वहाँ पे रेंडर होगा। अगर यहाँ पे हम नाम बदल कर मैं अपना नाम डाल दूँ समथिंग लाइक आर्यन, तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको हेलो आर्यन देखने को मिलेगा। इसी के जहाँ पर अगर मेरा मन करे तो मैं यहाँ पे एज पास कर सकता हूँ, और वो एज समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
रैंडम मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमें फिर पास करना पड़ेगा एज, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मान लो अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, समथिंग लाइक मैंने कहा एज, और एज में मैंने प्लस कर दिया 44, कुछ ऐसा, और मैं यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वो 44 कॉनकैट होकर आ जाएगा। आपको कॉनकैट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एज अ नंबर नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हो, और इनके बारे में हम लोग तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो और कहीं फंसते हो तो आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो जैसे कि वैल्यू एंड वैल्यू ये है क्या, देखो जैसे कि यहाँ पे हम आउटपुट स्केप HTML अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हम इस प्रकार से भेजते हैं। और अगर आपको एक नॉर्मल रॉ डेटा जैसे कि XYZ हेलो हाउ आर यू ये सब भेजना है तो आप उसमें हाइफन का इस्तेमाल करोगे। रन जावास्क्रिप्ट लॉजिक, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का लॉजिक कुछ रन करना है, भेजना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इस प्रकार से लिखोगे। इसी प्रकार से कंट्रोल फ्लो यूज़ करना है तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड फाइल, अगर आपको कोई फाइल वगैरह इंक्लूड करना है तो आप इस प्रकार से इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो तमाम चीज़ें इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ। देखो इसमें एक फ़ीचर होता है, वो फीचर है क्या, इंपोर्ट का, जैसे कि रिएक्ट में होता है। तो हम व्यूज़ में आते हैं और एक ऐसी फाइल बनाते हैं यूज्ड या फिर बटन नाम से, BUTTON बटन डॉट EJS, यानी कि ये फाइल क्या करेगा, बटन नाम का एक कंपोनेंट बनाकर उसे रेंडर कराएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बटन में RANDOM रैंडम बटन, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे, और स्टाइलिंग में जो भी आप चाहो, समथिंग लाइक BGC यानी कि बैकग्राउंड का एक कलर दे देते हैं हम लोग एक्वा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें इफ़ नीडेड तो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक और चीज़ हम दे देते हैं जो जिससे थोड़ा सा ये सही लगेगा, वो है पैडिंग अपना। तो पैडिंग हम लोग देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से समथिंग लाइक 20 पिक्सल, ठीक है। इतना हम देखे। अभी अगर इसे वापस आके यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ पे इसे मंगाना पड़ेगा। मंगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली वही जो आपका कोड है, सिंपल वही सब है। तो उस कोड में हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नाम है वो लिखना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बता रखा है, देखो ये इंक्लूड करके। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड बटन, ठीक है। तो अभी अगर आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मे बी देयर इज अ समथिंग इशू, that's great, or something is missing. Let me re बटन है BUTTON, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आ गया, देखो यहाँ पे एक बटन है ना। इसी प्रकार समथिंग लाइक अगर मेरे को फिर से क्या करना, और भी कहीं रेंडर कराना, तो मैं इस प्रकार से उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को दो बार मिल गया। तो इस प्रकार से आप रीयूजेबल चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी हेल्प से। और भी तमाम इसमें फीचर्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।